तो कैसे हैं आप लोग। हाँ, तो प्लेसमेंट्स आ रही हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम प्रिपेयर हो गया, फिर भी इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे। अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्रिपेयर करने के लिए हमें मिली 10,000 रिसोर्सेज, पढ़ लिया, हो गया काम, डन। लेकिन डेटाबेसेस कहाँ से पढ़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ से पढ़ें, डेटाबेस का प्रॉब्लम आती है, हम नहीं बता पाते, इंटरव्यू खराब हो जाता है। इवन इफ डीएसए के प्रॉब्लम्स हो गए हो, डीएसए के अगर तुम डीबीएमएस का थोड़ा भी नहीं बता पा रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा भी नहीं बता रहे, तो तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा खराब और वहीं पे तुम्हें सैडली रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। या फिर सिर्फ वैसी नॉलेज गेन करने के लिए डीबीएमएस पढ़ना है या फिर एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब यार यूट्यूब पे जो वीडियोस मिलती है ना, उससे पेपर तो हो जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, लेकिन ना एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ना अच्छी रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे अगर तुम पढ़ लोगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तो डेफिनेटली हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी और तुम किसी भी कंपनी के ना इंटरव्यू प्रॉब्लम्स जो डीबीएमएस रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इंटरव्यूज क्या करते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वो इन डेप्थ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई चांस ही नहीं आंसर करने का, राइट। तो मैं जो रिसोर्सेज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, मैं रिसोर्सेज शेयर करूंगा, पहले तो बल्क रिसोर्सेज शेयर करूंगा जैसे ये बुक्स, एंड बल्क रिसोर्सेज के बाद मैं तुम्हें शेयर करूंगा कम में जो मिल जाए तुम्हें, थोड़े से रिटर्न मटेरियल में, जिसमें तुम्हारा टाइम एफर्ट कम लगे बट नॉलेज फिर भी तुम्हें उतनी मिल जाए एटलीस्ट, मतलब कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहूं। अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स परफेक्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हें कभी इंटरव्यूज में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, डीबीएमएस और ओएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इंटरव्यू के पॉइंट से और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट से, राइट आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अब डीबीएमएस और ओएस का भी तुम्हारे लिए मैं कवर कर दूंगा। तो ये डीबीएमएस और ओएस अगर पढ़नी है तो सबसे पहले तो मेरी फेवरेट बुक्स, ये रही डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स बाय हेनरी कॉर्थ। ये बहुत छोटी सी 1,000-2,000 पेज की बुक है, अगर इसको पढ़ लोगे ना और इसका सच में समझ लोगे तो एक मास्टर्स का जो स्टूडेंट होगा ना, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इन मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके जितने तुम्हारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, 200% श्योर। लेकिन इतना टाइम तो हम लोगों के पास होता नहीं है वैसे भी ये सब पढ़ने के लिए, स्पेशली अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ सकते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आते हैं, दिस बुक बाय गैल्विन, ये पढ़ लोगे तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है, बट अगेन हमारे पास ये टाइम नहीं है। अब हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अभी भी मस्त चाहिए, लेकिन हमें बुक्स नहीं कवर करनी है। तो अब मैं बताऊंगा इसके लिए क्या कर सकते हो। इसके लिए यार मेरे को ना ये दो रिसोर्सेज मिली हैं, एक ये पीपीटीज हैं, एंड दीज पीपीटीज आर मेड बाय दीज पीपल ओनली, द पीपल हु रोट दीज बुक्स, उन्हीं लोगों ने ये पीपीटीज बनाई हैं। इन पीपीटीज में सेम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें, बट बहुत कम शब्दों में, बहुत कम स्लाइड्स में। तो तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो ऑर्गेनाइजेशन है कोर्स की वो अभी भी फुल मिलेगी, बट बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। तो इससे मैंने खुद पढ़ के देखा, दिस इज अमेजिंग, दिस पीपीटीज फॉर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आर अमेजिंग। इसमें से भी अभी मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन कौन सी पढ़ सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स, जिससे तुम्हारे इंटरव्यूज क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये नहीं पीपीटीज, एंड ये भी अगेन सेम ऑथर्स के ने बनाई है पीपीटीज, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिर से बहुत मस्त मिलेगी। अब तुम्हें ये सारी पीपीटीज करने की भी जरूरत नहीं है, इनमें भी तुम कुछ कुछ पीपीटीज करके तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए मस्त कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो अगर तुम डेटाबेस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे देखो, पहले तो सारा पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स के अंदर फिर से पीपीटीज हैं, अंदर की चीज़ें हैं। तो अगर तुम डीबीएमएस पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें पार्ट 1 के सारे कर लेने चाहिए, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल और सीक्वल, ये सारा कर लो। इसमें से कुछ कुछ स्लाइड्स मिस आउट कर देना, वो पता चल जाएगा जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मुश्किल दिख रही होंगी ना, जैसे रिकर्सिव क्वेरीज छोड़ देना, इस टाइप की चीज़ें जहाँ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है छोड़ दो। बट ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखें तो ये सारे टॉपिक्स कर लो, तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटरव्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं तो कहूँगा कि तुम मास्टर्स कर लोगे ये पढ़ते हो तो। अगला देखोगे तो डेटाबेस डिज़ाइन, ये भी पूरा कर लो, ईआर मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ बीसीएनएफ तक जाने की जरूरत है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू ईआर मॉडल इज इंपॉर्टेंट, एंड 1NF 2NF 3NF ये BCNF नॉर्मलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। आगे देखोगे तुम पार्ट 3 छोड़ सकते हो, पार्ट 4 छोड़ सकते हो, ये अच्छा पार्ट नंबरिंग थोड़ी गलत कर रखी है, बट हाँ स्टोरेज मैनेजमेंट में देखोगे तो इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस पीपीटीज।
क्वेरिंग में चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेरी प्रोसेसिंग अगर पढ़ोगे तो मुझे तो मज़ा आ गया। एक्चुअल में इन लोगों ने दिखाया कि एसक्यूएल क्वेरी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एंड उसके बाद कि एक एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के 10 या 15 तरीके होते हैं, उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन से तरीके को यूज़ करो कि हमारी क्वेरी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये सब पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब एट द एंड ना क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाते हैं एंड दे चूज विच ऑफ द वेज इज द बेस्ट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर क्वेरी। ये सब पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से रिलेट कर पाओगे, डीपी वगैरह लगा रहे हैं इसमें, तो इंटरेस्टिंग है। नहीं पढ़ोगे तो इंटरव्यू पॉइंट से मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ट्रांजैक्शंस सुपर 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 इंपॉर्टेंट, सीरियलाइजेबिलिटी, शेड्यूल्स, रिकवरेबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी सिस्टम छोड़ दोगे तो चलेगा, बट पहले दो पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ग्राफ होता है, जिस तरीके से एक्सप्लेन है ना यार, मज़ा आ जाएगा। पार्ट 7 पूरा छोड़ सकते हो, पार्ट 8 पूरा छोड़ सकते हो, पार्ट 10 पूरा छोड़ सकते हो, दैट्स इट। बहुत थोड़ा सा मटेरियल है, तुम चाहो तो मतलब 1 वीक में ये पूरा कवर कर सकते हो एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स टू गुड हो जाएंगे किसी भी इंटरव्यू के लिए। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम पार्ट 2 पूरा कर सकते हो, प्रोसेसेस पूरा करो, थ्रेड्स पूरा करो। थ्रेड्स की नॉलेज होती है ना, और सिंक्रोनाइजेशन वगैरह की नॉलेज होती है, तो इंटरव्यूअर्स अपने आप इंप्रेस हो जाते हैं। तुम अगर ये सब बता रहे हो ना, तो हो सकता है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स को इग्नोर भी कर दें, सिर्फ अगर तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज अच्छी है तो इंटरव्यूअर्स तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें अगर तुम बहुत अच्छे हो ना, तो अगर तुम्हारी डीएसए की नॉलेज थोड़ी वीक भी है ना, ओवरलुक कर देते हैं। दीज थिंग्स आर ऑसम एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड हियर। डेडलॉक्स, सीपीयू शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, ये पूरा पार्ट कर लो। पार्ट 3 भी पूरा कर लो। मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आया, तो वर्चुअल मेमोरी पे ही होगा, मेन मेमोरी पे ही होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग पे ही होगा। इसके अलावा होंगे तो वो तब होंगे जब ये तीनों चीज़ें पहले ही पूछ चुके हैं। आगे देखते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, कर लोगे तो इच्छा है, करने को कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो कर ही लेना, बट इंटरव्यूज के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा। पार्ट 5 छोड़ देना। पार्ट 7 में वर्चुअल मशीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज जावा वर्चुअल मशीन, तो अगर कोई जावा के बारे में पूछ रहा है और तुम्हें जावा वर्चुअल मशीन के बारे में पता है कि क्या सब कुछ थियोरेटिकली कैसे सब चलता है, तो ऑसम, दे विल बी टोटली इम्प्रेस्ड बाय यू। हाँ, बस इतना ही है। तो अगर तुम देखोगे ये सब तुम कवर कर सकते हो लाइक 2-3 वीक्स में, और तुम्हारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको कवर कर लो। एंड विद दिस तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कवर हो गया जो तुम्हें इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए चाहिए। एंड दिस इज बाय फार बेटर देन एनी पेड रिसोर्स अकॉर्डिंग टू मी दैट इज आउट देयर। तो क्या मेरी तरफ से इतना ही था। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में बता देना यूजफुल लगी, और अगर इनमें से कोई टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूं तो भी बता देना। मैं शायद करूं, शायद ना करूं, क्योंकि मेरे खुद के अभी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं है इनके, बट हाँ मैं इन्हीं से ही पढ़ रहा हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया लगी कि मुझे लगा इस पर एक वीडियो होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि फ्री में बहुत अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो श्योर, दैट्स इट, बाय गाइस। लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नहीं करोगे तो फिर क्या ही कर सकता हूँ, कर देना सब्सक्राइब यार। चलो ठोक दो, बाय।